कर्नाटक में कांग्रेस की राजनीति में लंबे समय से चल रहा सत्ता संघर्ष अब नए मोड़ पे पहुंच चुका है। करीब 3 साल तक चली खींचतान, बयानबाजी, शक्ति प्रदर्शन और दिल्ली दरबार में बैठकों के बाद आखिरकार नेतृत्व परिवर्तन का रास्ता साफ हो गया। लेकिन सवाल सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने का नहीं, सवाल ये भी है कि क्या सत्ता का ये ट्रांसफर कांग्रेस के भीतर सब कुछ सामान्य कर पाएगा या फिर अंदरूनी कलह आने वाले दिनों में नई मुश्किलें भी खड़ी कर सकती है। कर्नाटक की सत्ता परिवर्तन की पूरी कहानी, सियासी समीकरण और उसके राजनीतिक मायने क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। कर्नाटक के सियासी नाटक से आखिरकार पर्दा गिर गया। कांग्रेस आलाकमान के दखल के बाद कर्नाटक की सत्ता की कुर्सी पर नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। अंदरूनी कलह, लंबी खींचतान, बेंगलुरु से दिल्ली तक चली मैराथन बैठकों और महीनों की अटकलों के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राजभवन पहुंचकर आखिरकार अपना इस्तीफा सौंप दिया, जिसके बाद अब पावर ट्रांसफर का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। मैंने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया है। मुझे पूरा भरोसा है कि जब राज्यपाल आएंगे तो वे इसे स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि यह संविधान के अनुसार ही किया जाना है। हमारे पास पूर्ण बहुमत है, इसलिए यह संवैधानिक है कि हमें सरकार बनाने की अनुमति दी जाए। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद से ही सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच सत्ता साझेदारी का सूत्र जटिल होता जा रहा था। एक तरफ अनुभवी और लोकप्रिय सिद्धारमैया, जिन्होंने लंबे समय तक राज्य की कमान संभाली और कई योजनाओं को आगे बढ़ाया, तो दूसरी तरफ पार्टी के संगठनात्मक चेहरा डीके शिवकुमार, जो पार्टी के कर्णधार और जमीनी ताकत के प्रतीक माने जाते हैं। पावर बैलेंसिंग के लिए दोनों के बीच 2.5 साल का फॉर्मूला तय हुआ था, लेकिन लगभग 3 साल गुजर जाने के बाद भी जब सिद्धारमैया ने वादा नहीं निभाया, तो डीके शिवकुमार ने प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू की, जिसका असर ये हुआ कि आलाकमान ने दखल देते हुए डीके शिवकुमार को सत्ता सौंपने का आदेश दे दिया। सत्ता और पावर के लिए सीएम और डिप्टी सीएम के बीच भले मनमुटाव रहा हो, लेकिन सिद्धारमैया ने कुर्सी छोड़ी तो डीके शिवकुमार ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए उनका पैर छुआ। राजनीतिक जानकारों की माने तो सिद्धारमैया का पैर छूकर डीके शिवकुमार ने अपने कार्यकर्ताओं को एकता का संदेश भी दिया है, जिससे आगे उन्हें सरकार चलाने में परेशानी न आए। कर्नाटक का कांग्रेस एक साथ है। आज तस्वीरें देखिए किस तरह से डीके शिवकुमार जी ने सिद्धारमैया जी के पैर छुए, उन्हें गले लगाया सिद्धारमैया जी ने। कोई भी सिद्धारमैया जी का विधायक ने, कोई भी डीके शिवकुमार जी का विधायक ने, सारे कांग्रेस के विधायक है। आलाकमान का फैसला सिद्धारमैया ने भले मान लिया है, लेकिन उनके समर्थकों का गुस्सा सड़क पर फूट रहा है। कांग्रेस में कार्यकर्ताओं का एक धड़ा ऐसा है जो सिद्धारमैया को ही अपना नेता मानता है। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या ये नाराज कांग्रेसी डीके शिवकुमार की लीडरशिप को स्वीकार करते हैं या फिर कर्नाटक में कांग्रेस की सियासी जमीन को कमजोर करते हैं। वहीं इस सियासी घटनाक्रम पर भाजपा ने तीखा हमला बोलते हुए ओबीसी वर्ग के प्रति कांग्रेस के दोहरे चरित्र पर सवाल खड़े कर दिए। राहुल गांधी बड़े दिनों से ज्ञान बांट रहे थे कि जितनी आबादी उतना हक, जाति जनगणना, ओबीसी। अब तो मैं उनकी मुख्यमंत्रियों की लिस्ट देखता हूं तो सिद्धरामैया जी मुख्यमंत्री नहीं रहे, सुक्खू जी है, सतीशन जी है, रेवंत रेड्डी जी है। दूरबीन से भी देखने पर ओबीसी समाज से कोई नहीं दिख रहा। हमारे यहाँ तो प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार भले आज ऑल इज वेल वाला मैसेज दे रहे हों, लेकिन सिद्धा समर्थकों का यह गुस्सा बता रहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक धड़ा आलाकमान से नाराज हो चुका है, जिसका खामियाजा हो सकता है आगामी चुनावों में कांग्रेस को भुगतना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।